जनाब आज में हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे। वो 3 टॉपिक्स क्या-क्या होंगे वो मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी। पहले जो हम बात करेंगे पाकिस्तान जो इस वक़्त है वो एक मोड़ पर ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ पे सिर्फ़ सियासत ही नहीं बल्कि मईशत, आलमी हालात और आम आदमी की ज़िंदगी भी एक साथ मुतासिर हो रही है। ठीक है? आज की जो वीडियो है हम उसमें 3 ऐसे मौज़ूआत पर बात करेंगे जो इस वक़्त पाकिस्तान को और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है। नंबर 1 क्या पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमत है, रोज़ाना की जो बुनियाद है, उस हवाले से हम बात करेंगे कि वहाँ पे क्या इसी तरह से कीमतें तब्दील होंगी, पहली बात ये चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ पे हम बात करेंगे जो पीटीआई की जो कॉल है 5 अगस्त को तहरीक की एक वाक़ई मुल्की सियासत का रुख जो है वो बदल देगी। और तीसरा हम उस पर बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी को किस हद तक मुतासिर कर सकती है। ठीक है? इन हक़ाइक़ के जो सरकारी ऐलानात, मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ और इनकी रोशनी में इन तीनों मौज़ूआत पर तफसीली जो मैं वो डिटेल में जितने टॉपिक पे मैं बात करूँगी। पहला हम लोग पेट्रोल की कीमतों को लेके बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना मुकर्रर करने की जो तजवीज़ है उस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की मईशत पहले ही महंगाई, रुपए की कदर, कमी और दरामदी, ईंधन पर इन्हिसार जैसे मसाइल का सामना कर रही है। हुकूमत की जानिब से ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर रही हैं जिनके मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों के मुताबिक मुकामी कीमतों में ज़्यादा तेज़ी से रद्द-ओ-बदल किया जा सकता है। उनके हामियों का कहना है कि इससे कीमतों का ज़्यादातर तयन होगा। ज़्यादातर जो है वो शफ़ाफ जो तयन होगा और कीमतों का जो दूसरा वो कहा जा रहा है कि आलमी मंडी के मुताबिक फ़ौरी रद्द-ए-अमल होगा और स्मगलिंग में कमी आ सकती है। दूसरी तरफ नाक़दीन का जो है वो ये कहते हैं, उनका मौक़िफ़ सामने आ रहा है, अगर आलमी मंडी में कीमतें मुसलसल ऊपर-नीचे होती रहीं, तो आम शहरी के लिए रोज़मर्रा का जो बजट है वो बनाना मज़ीद मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान अपनी तेल की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा दरामद करता है, इसलिए मशरिक़ वस्ता में किसी भी कशीदगी का बराह रास्त असर मुल्की मईशत पर पड़ सकता है। अगर आलमी मंडी में ख़ाम तेल मज़ीद महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई में इजाफा हो सकता है। नंबर 2 जो अभी पीटीआई वालों की तरफ से कॉल जिनसे दी गई है उस हवाले से भी मैं आपको बता देती हूँ। उस हवाले से क्या कहा जा रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 5 अगस्त को जो कॉल दी गई है पीटीआई की तरफ से एहतजाजी की तहरीक उनकी तरफ से जो चलाने की कॉल दी गई है वो मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि वो 5 अगस्त से मुल्कगिर एहतजाज तहरीक शुरू करेंगे। ठीक है? पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि उनके मुतालबात में इमरान खान की रिहाई, सियासी कारकुनों के खिलाफ मुकदमात का खात्मा, सियासी सरगर्मियों के लिए मसावी मौके हैं। ठीक है? शामिल हैं इसमें। दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक हर फैसला मुतल्लिका इदारे करते हैं और एहतजाज भी कानून के दायरे में होना चाहिए। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर ये तहरीक बड़े पैमाने पर कामयाब होती है तो मुल्की सियासत में नई बहस जो है वो जन्म ले सकती है, जबकि अगर अवामी तहरीक या शिरकत अगर अवामी शिरकत जो महदूद रहती है तो इसकी सियासी असरात भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। असल सवाल ये है क्या तहरीक सियासी मंजरनामा बदल सकते हैं या बदल देगी या सिर्फ दबाव की सियासत तक महदूद रहेगी? इसका जवाब जो है वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ठीक है? नंबर 3 का जो टॉपिक है वो है ईरान को लेके। ईरान और अमेरिका में जो कशीदगी है उस हवाले से हम बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ रही है। इससे अगर खित्ते में कशीदगी बढ़ती है तो इसके असरात सिर्फ मुतल्लिका ममालिक तक महदूद नहीं रहते बल्कि तिजारती तवानाई की सप्लाई और मालियाती मंडियों पर भी बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान के लिए इसलिए मामले की जो अहमियत है इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान के ईरानी और खलीजी ममालिक दोनों से ताल्लुकात हैं। ठीक है? तेल की दरामदात आलमी मंडी से जुड़ी हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद खलीजी ममालिक में काम करती है। माहिरीन के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि खाम तेल मजीद महंगा हो सकता है और आलमी शिपिंग मुतासिर हो सकती है। पाकिस्तान पर मुआशी दबाव बढ़ सकता है। अलबत्ता सिफारती कोशिशें भी जारी हैं और बहुत से ममालिक जो से हैं वो खत्ते में कशीदगी कम करने पर जोर जो है वो दे रहे हैं। ये हैं तीनों खबरें जो मैंने आप तक पहुंचाने की पूरी ट्राई की है और इसमें ये भी बताया जा रहा है अगर हम तीनों खबरों के मौज़ूआत को एक साथ देखें तो ये एक वाज़े है कि पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी सियासी चैलेंजेस का सामना नहीं कर रहा बल्कि आलमी मुआशी जोग्राफी सियासी हालात भी मुल्की फैसलों पर असर अंदाज हो रहे हैं। एक तरफ महंगाई का मसला नज़र आ रहा है तो दूसरी तरफ जो है वो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही हैं। ठीक है? और सियासी कशीदगी भी देखने को मिल रही है दूसरी तरफ, और अगर तीसरी तरफ देखा जाए तो आलमी तनाज़ात भी देखने को मिल रहे हैं।
ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं ये सामने आ रही हैं। आपकी राय इस हवाले से क्या है? क्या पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना जो मुकर्रर होना आवाम के हक में होगा? पहली चीज़ ये मुझे बताइएगा। दूसरी चीज़ मुझे ये बताइएगा, क्या पीटीआई को 5 अगस्त की जो तहरीक मुल्क की सियासत में बड़ा मौसर साबित हो सकती है, और क्या ईरान अमेरिका कशीदगी पाकिस्तान की मैशत को मुतासिर करेगी? अपनी जो राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उस हवाले से मैं आपको मज़ीद ये भी बता देती हूँ कि क्या मज़ीद कहा जा रहा है। खलीज तनाज़ा है, पेट्रोल कीमतें रोज़ाना तय की जाएंगी। इस हवाले से जैसे मैंने आपको कल अपडेट किया था, वो भी मैं आपको अब इस चीज़ के लिए आप मेरी कल वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं इस हवाले से। ठीक है, अब मैं दोबारा इस हवाले से बता देती हूँ, खलीज तनाज़ा जो शुरू हुआ है वो क्या कीमत, जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं रोज़ाना जो से है वो तय करने के हवाले से हुई थी। और पेट्रोल की कीमत रोज़ाना तय होगी। कीमतों में जितना उतार चढ़ाव होगा वो आवाम को मुंतकिल किया जाएगा, वफाकी वज़रा की जानिब से कहा गया था। ठीक है, और वफाकी वज़रा अली परवेज़ मलिक और अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि उगरा आलमी मंडी को मद्देनजर रखकर रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेगी, और वेबसाइट पर लगाए गए कीमतों में जितना उतार चढ़ाव होगा वो आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। कीमतों का रोज़ाना जायजा लेने से निज़ाम में मज़ीद शफाफियत आएगी। जुमे को वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि आलमी मंडी में डीजल का जो प्लेट्स है वो तकरीबन $10 से बढ़कर $40, जबकि पेट्रोल का जो रेट बताया जा रहा है तकरीबन वो $89 से बढ़कर तकरीबन $100 तक पहुंच चुका है, जिसके बायस तवानाई की कीमतें दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उस हवाले से ये बताया है कि तयन किया शफाफियत लाने के लिए फैसला ये किया गया है, जिसके तहत अब ओगरा जो है रोज़ाना की बुनियाद पर बैनुल अक़वामी मंडी में कीमतों के मुताबिक तयन करेगा। लीवी के हवाले से बैनुल अक़वामी मुआहदों पर बढ़ चढ़ कर जो सा है वो अवाम पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। 27 और 28 फरवरी के सतह के मुकाबले में मौजूदा लीवी में इससे कम है। कमर्शियल जो से स्कीम से उनके तहत सऊदी अमेरिका, कुवैत और पेट्रोलियम और कतर एनर्जी और अमरीकी और चीनी कंपनी समेत दीगर बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मुशावरत मुकम्मल कर ली गई, ताकि अपने तेल के ज़खायर जो है वो पाकिस्तान में रख सकें और हंगामी या जंगी सूरत हाल में हुकूमत को इन ज़खायर से खरीदारी का हक हासिल हो। इस हवाले से समरी आइंदा हफ्ते वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। इस हवाले से मैंने आपको वीडियो जो सी थी वो मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और ये भी अभी एक और भी चीज़ एक सामने आ रही है, वो ये चीज़ आ रही है कि बुशरा बीबी का जो साबिक शौहर है खबर मानिका और उनका जो बेटा है कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जे के केस में बरी हो गए हैं। ये भी मैं एक खबर है जिसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इस हवाले से भी कि ये खबर बेसिकली है क्या। बुशरा बीबी के जो साबिक शौहर हैं खबर मानिका और उनके बेटे मूसा मानिका को हवेली लखा कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जे के केस में बरी कर दिया गया है, और स्पेशल जज एंटी करप्शन साहिवाल मसूद अल हसन ने हवेली लखा कब्रिस्तान के अराजी पर कब्जे और तामीरात के मुकदमे का फैसला जारी किया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक शौहर खबर मानिका और उनका बेटा मूसा मानिका अदालत में मौजूद है। अदालत ने खबर मानिका और मूसा मानिका को मुकदमे में बरी कर दिया है। तमाम अदालत ने खबर मानिका के दूसरे बेटे इब्राहिम मानिका को इश्तिहारी करार देकर गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। एंटी करप्शन ने 3 साल कबल हवेली लखा कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जे और तामीरात का मुकदमा दर्ज किया था। ये हैं जी अब तक की खबरें जो मैं आपको बताना चाह रही थी। और इसके अलावा एक और भी चीज़ सामने आ रही है NCCI की जानिब से। उनकी जानिब से NCCI का बानी PTI की हमशीर नौरीन न्याजी को तलबी का नोटिस उन्होंने जारी कर दिया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NCCIA ने बानी PTI जो कि हमशीर नौरीन न्यासी को तलबे का नोटिस जारी कर दिया है। NCCI ने नौरीन न्यासी को 20 जुलाई दिन 12 बजे इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। नोटिस में कहा गया सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे तस्दीक आमेज बयान की तशहीर की गई। अदम पेशी पर यह समझा जाएगा कि दिफा में पेश करने को कुछ है भी कि नहीं। ये है जी आज की न्यूज़ जो मैंने आपको सारी की सारी डिटेल में बता दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो में मज़ीद डिटेल्स के साथ हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।